नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब देखते हैं इस युद्ध से जुड़ी, वॉर से जुड़ी 25 खबरें। न्यूक्लियर वॉर किया ट्रेलर देख रही है रूस की तीनों सेनाओं ने आज परमाणु युद्ध का अभ्यास किया। पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति युद्धाभ्यास को लाइव देख रहे थे। मॉस्को में पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको एक वॉर रूम में बैठे नजर आए। वहां से युद्धाभ्यास की तस्वीरें लाइव नजर आ रही थी। पुतिन इस दौरान पेपर पर कई टिक लगाते भी नजर आए। न्यूक्लियर ड्रिल के बीच में रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी किया टेस्ट। वीडियो में हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करता हुआ नजर आया। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम और परमाणु बम गिराने की भी ताकत। रेडार इसे पकड़ नहीं सकते। रूस की इन मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं सकता। स्पीड आवाज से 10 गुना ज्यादा। किंजल मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। न्यूक्लियर ड्रिल के बीच रूस और बेलारूस की सेना जमीन पर युद्धाभ्यास करती नजर आई। इसमें सैकड़ों टैंक और हेलीकॉप्टर नजर आए। रूस ने यहां बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चर्स को भेजा। रूस ने युद्धाभ्यास में अब बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को किया शामिल। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके दुनिया को चेतावनी दी। रूस के न्यूक्लियर ड्रिल में जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को शामिल किया गया। समंदर से इस्कैंडर मिसाइल फायर किए गए। काला सागर में रशियन नेवी कई दिनों से वॉर मोड में है और अब हैवी मिसाइलों से अभ्यास किया जा रहा है। पुतिन ने अब अपने शक्ति प्रदर्शन में अमेरिका को मिसाइलों की ताकत दिखाना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की नेवी ने समंदर में कैलिबर क्रूज मिसाइल से किया अभ्यास। इस दौरान जिरकॉन एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के बेहद करीब काला सागर में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से युद्धाभ्यास किया। वहीं रूस की नॉर्दर्न फ्लीट में युद्धपोत और सबमरीन से घातक मिसाइलों से अभ्यास किया गया। रूस ने यूक्रेन की सीमा से लेकर समंदर तक युद्धाभ्यास के नाम पर हड़कंप मचा दिया। रूस के फाइटर Tu-95MS से क्रूज मिसाइल दागी गई। वहीं सबमरीन कैरेलिया से भी क्रूज मिसाइल दागी गई। रूस ने इस वॉर एक्सरसाइज में अपनी अंतरिक्ष सेना यानी स्पेस आर्मी को भी शामिल किया। रूस की अंतरिक्ष सेना ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को हैंडल करती है और किंजल मिसाइल से अभ्यास कामयाब रहा। न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पुतिन ने रूसी मीडिया से बात की। पुतिन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो रूस एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले रूस के पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर फोर्स है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की तरफ से दागे गए गोले रूस की सीमा में गिर रहे थे। आरोप है कि यूक्रेन के 2 ग्रैंड रॉकेट रोस्तोव इलाके में गिरे हैं। रूस की मीडिया इसे यूक्रेन का उकसाने वाला कदम कह रही है। रूस वॉर प्रैक्टिस के नाम पर परमाणु और घातक हथियारों से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से सिनेवा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नेटो को चेतावनी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की म्यूनिख में यहां उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के रोस्तोव में यूक्रेन के रॉकेट गिरने के दावे पर उन्हें हैरानी हो रही है। वॉर जोन से TV9 भारद्वाज की रिपोर्टिंग जारी। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां यूक्रेन की आर्मी युद्ध अभ्यास कर रही है। यूक्रेन के सैनिक लगातार कई दिनों से वॉर की प्रैक्टिस कर यूक्रेन की आर्मी युद्ध के लिए पूरी तरह है तैयार। दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना है, इस रणनीति को कामयाब बनाने के लिए यूक्रेन के बाहरी इलाके में प्रैक्टिस चल रही है। शुक्रवार को मीडिया को इस इलाके में जाने की इजाजत मिली। रूस समर्थक अलगाववादी नेता डेनिस पुशलिन ने अपने लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार और एकजुट होने का आदेश दिया। डेनिस यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में अलगाववादी सरकार के प्रमुख हैं। यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों के बीच गोलीबारी जारी है। इस बीच यूक्रेन के एक सैनिक की मौत की खबर है। सेना ने फेसबुक पेज पर लिखा कि अलगाववादियों ने 20 से अधिक इलाकों में रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन से युद्ध का ट्रेलर भी दिखने लगा है। पूर्वी यूक्रेन में एक कार में ब्लास्ट हुआ। एक गैस पाइपलाइन में आग लग गई। कहा जा रहा है कि ये सब अलगाववादियों की गोलीबारी का नतीजा है। लुगांस में गैस पाइपलाइन फटने के बाद इमरजेंसी विभाग के लोगों ने घरों में ही रहने को कहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने की दी हिदायत।
गोलीबारी के बीच पूर्वी यूक्रेन के लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर। पलायन की शुरुआत हो चुकी है। रूस के समर्थन वाले डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक ने लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजना शुरू कर दिया। डोनेट्स्क से सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकाला जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद किए जा चुके हैं। सड़कों पर बसों की कतार नजर आने लगी है। लोग जरूरी सामान लेकर शिविरों में जा रहे हैं। लुगांस्क इलाके में भी भयंकर गोलीबारी हो रही है। यहां के रिहायशी इलाकों में नुकसान के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का अभियान शुरू किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।